हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th का BTC मैथ बताने जा रहा है, जिसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला या पीछे का क्वेश्चन कोई व्यक्ति नहीं देखे हुए है या अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करके बताना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। जब भी कहा जाता है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेय मानते हैं। परिमेय क्यों मानते हैं? क्योंकि अपरिमेय का कोई वास्तविक रूप नहीं होता है, वास्तविक रूप परिमेय का होता है, जो क्या होता है, P/Q है। यदि हम P/Q मान के चलते हैं, यदि P/Q को संतुष्ट कर पाता है तो परिमेय होता है, संतुष्ट नहीं कर पाया तो अपरिमेय होता है। सवाल देखें, हम हल देखें। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखे? यदि संभव हो तो जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार सेम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, यानी P/Q के बराबर होता है। तो वही प्रकार लिखे कि जैसे ही परिमेय मान लिए, इसका मतलब 3 + 2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा, परिमेय के बराबर। परिमेय क्या होता है, P/Q होता है। तो इसीलिए 3 + 2√5 बराबर हो गया P/Q। 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी Q का मान किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम माने हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, मतलब इतना कहने का मतलब इसका ये होता है कि 3 + 2√5 हम परिमेय माने हैं और परिमेय P/Q के बराबर होता है। इसका मतलब 3 + 2√5 परिमेय है, परिमेय P/Q के बराबर है। इसका मतलब इसमें आने वाला 3 है या 2 है या √5 है, सब परिमेय है। क्योंकि रूल क्या होता है कि परिमेय संख्या में सारा संख्या परिमेय ही होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, सारा संख्या परिमेय होता है। अगर एक भी अपरिमेय हो जाता है तो सारा अपरिमेय बन जाता है। यहाँ तो परिमेय माने हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें आने वाले सारे संख्या क्या है, परिमेय है। अब सिर्फ ये 3 ही सिद्ध करेंगे तो परिमेय आएगा, 2 को सिद्ध करेंगे तो परिमेय आएगा। तो हमको √5 पे डाउट है, तो क्या करेंगे, जो रूट में होगा उसी को अलग छांटिएगा। यानी ये 3 भी परिमेय है, 2 परिमेय है, √5 परिमेय है, और रूट वाला को हम अलग लेकर चलेंगे। तो क्या किया, √5 को अलग कर दिए, यानी सारे संख्या को छोड़ देंगे, हटाएंगे नहीं, छोड़ दिए। 3 को छोड़ दिए, 2 को छोड़ दिए। रूट में कौन था, √5 था ना, तो √5 ले, √7 रहता, √7 लेते, √3 रहता, जो रूट में रहेगा उसको अलग ले लेंगे। √5 है तो लिख दिया √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q किए। अब पहले का तरीका जैसे पहला नंबर बनाया है उसी प्रकार सेम बनाइएगा। क्या बनाएंगे, √5 बराबर P/Q है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों वर्ग किए है, क्योंकि हमको वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल हटाने का एक रूल होता है, क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं √5 बराबर P/Q है तो वर्ग हटाना, तो लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर √5 है तो लिख दिया √5 के स्क्वायर, उस साइड में P/Q है तो P/Q के स्क्वायर के। √5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर P/Q के स्क्वायर के, तो P² और Q² हो गया। सेम कंडीशन यहाँ 5 रहने दिए। P² / Q² है तो क्या किए, ऊपर P² रहने दिए, Q² है तो नीचे तोड़ दिए, Q गुने Q तोड़ दिए। अब हम Q गुने Q तोड़ दिए। इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक Q को उस साइड ले आते हैं तो यहाँ Q गुना में व भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 5Q हो जाएगा। उसी प्रकार को हम आगे लिख दिए, क्या लिखे है कि इधर हो गया 5Q बराबर P² / Q। सेम तरीका पहले जैसा, क्या देखिए 5Q आया, 5Q में Q का मान कोई भी पूर्णांक रख दे, क्योंकि क्या लिया गया था कि जहाँ P और Q पूर्णांक, यानी बट्टा वाला नहीं रखना, Q का मान पूर्णांक रखना है। कोई संख्या कोई भी अंक हम संख्या रख देते हैं 5Q के जगह पर, तो Q के जगह पर कोई भी संख्या रखते हैं तो हमेशा पूर्णांक के संख्या आएगा। क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक, यानी बट्टा में नहीं आएगा। अब P² / Q की जगह पर कोई संख्या रखने पर ये बट्टा भी आ जाता है। इसका मतलब है कि 5Q हमेशा पूर्णांक होगा, ये बट्टा आएगा तो इसको हम कह देते हैं भिन्न संख्या होगा। क्या हो जाएगा, ये भिन्न। भिन्न का मतलब बट्टा वाला। अब देखिए दोनों बहुत नफरत है, ये
पूर्णांक हुआ, ये भिन्न हुआ। अब पूर्णांक कहता है कि हम कभी बट्टा नहीं होंगे, अब भिन्न कहता है कि हम हमेशा बट्टा रहेंगे। तो कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक का मतलब बट्टा नहीं होगा, ये भिन्न है तो कभी बट्टा नहीं छोड़ेगा, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। बराबर नहीं हो सकता मतलब एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है मतलब हम जो माने हैं वो गलत हो गया। उसी को भाषा में क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है, 5q एक पूर्णांक संख्या यानी ये पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न नहीं है यानी कोई बट्टावाला नहीं है। जबकि p² जो इस साइड का है एक भिन्न संख्या है, भिन्न मतलब बट्टावाला संख्या, कोई पूर्णांक नहीं है। अब हम देख लिए कि ये संतुष्ट जब नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारी मान्यता गलत हो गया। लिख दिया, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या हम लेके चले आगे चल के, वो क्या है, हमारी मान्यता गलत हो गया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम √5 को ही सिद्ध किए हैं। अब लफड़ा वहाँ से क्या था, अगर 3 + 2 √5 न सिद्ध करना था, यहाँ √5 तो हो गया कि अपरिमेय है। अब यहाँ थोड़ा भाषा लिख देंगे। अगर जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसमें लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग तथा गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा कि परिमेय अपरिमेय का योग, गुणनफल, अंतर, भागफल सब क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यानी परिमेय अपरिमेय मिल न गया, परिमेय अपरिमेय मिल गया तो सिर्फ वो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा, वो अपरिमेय बनेगा। ठीक है, परिमेय रहना चाहिए, एक अपरिमेय जब मिल गया तो जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में सब अपरिमेय बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ योग है और गुणनफल है, तो लिख दिया हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है तक? चलिए, थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक जो व्यक्ति पिछला क्वेश्चन का कोई भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है, जो आपको प्रॉब्लम है या आगे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, आप जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, बाय।